अस्सलाम वालेकुम। कौन सा सोलर लगवाना चाहिए आपको? सिंगल फेज लगवाना चाहिए या फिर थ्री फेज सोलर लगवाना चाहिए? तो ये ज़रूरत तब पेश आती है जब लोगों के पास सोलर लगवाने के बाद प्रॉब्लम आती है। खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने नेट मीटिंग करवाई होती है, नेट मीटिंग करवाने के बाद उनकी ग्रिड फिटिंग ठीक नहीं होती, या फिर उन लोगों के लिए जिनका लोड बहुत ज़्यादा होता है और सही तरीके से उन्होंने प्रॉपर मैनेज नहीं किया होता। तो बहुत लोगों की ग्रिड फिटिंग भी बार बार ट्रिप होती रहती है। तो इसमें फिर उनको देखना पड़ता है कि थ्री फेज लगवाना चाहिए या फिर सिंगल फेज इन्वर्टर लगवाना चाहिए। तो यहाँ पर बात हो रही है इन्वर्टर की। तो आपने, अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको थ्री फेज इन्वर्टर लाजमी परचेज करना चाहिए। अगर आपने नेट मीटिंग करवाई है तो फिर आपने जो सोलर सिस्टम लगवाया है उसमें आपने जितना भी आपका हैवी लोड है आपने ग्रिड के ऊपर डाल देना है, और जो आपका लाइट लोड है वो आपका चाहे इन्वर्टर के आउटपुट पे ही चलता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपका हैवी लोड है वो आपने इन्वर्टर के आउटपुट पे नहीं डालना, वो आपने ग्रिड के ऊपर डाल देना। उसका जो सबसे बड़ा आपको फायदा मिलेगा वो ये होगा कि आपका जो लोड है जिस फेज के ऊपर, उस फेज के वोल्टेज लो हो जाएंगे। जितने लो वोल्टेज होंगे उस फेज के, उतना ही आपका इन्वर्टर प्रॉपर ग्रिड फीडिंग करेगा और ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाएगा, और आपका इन्वर्टर जो है नॉन स्टॉप काम करता रहेगा, ग्रिड में ज्यादा से ज्यादा बिजली फीड करता रहेगा। उसमें ट्रिपिंग का इशू बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि जब इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग स्टार्ट करवाता है तो 15-20 वोल्ट जो है ग्रिड के उस फेज के ऊपर बढ़ जाते हैं। तो उसी फेज के ऊपर आपने लोड डालना है, कोशिश करनी है। अगर आपने थ्री फेज इन्वर्टर लगवाया हुआ है और आपकी ग्रिड फीडिंग भी फिर थ्री फेज पे होगी, तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। अगर आप थ्री फेज इन्वर्टर लेते हैं तो इसमें जो बड़े साइज के इन्वर्टर आते हैं, खास तौर पे जो आपके ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं, उनमें जो है आपका इन्वर्टर कभी भी ट्रिप नहीं होता, और इवन के 270 वोल्टेज भी हो जाए तो फिर भी आपका इन्वर्टर जो है ग्रिड फीडिंग करवाता रहता है। तो इसमें मसला तभी आता है जब आप एक छोटा इन्वर्टर लेते हैं या फिर एक मीडियम क्वालिटी का इन्वर्टर यूज करते हैं जिसकी रेंज जो होती है 250 वोल्टेज या फिर 260 वोल्टेज तक मैक्सिमम होती है, उसके बाद वो ट्रिपिंग पे चला जाता है। आजकल हर बंदा ही ग्रिड फीडिंग करवा रहा है, जिसकी वजह से ग्रिड के वोल्टेज जो हैं 245, 240, 250 इतने रहते हैं। अगर आपके एरिया में भी यही मसला है तो फिर आपको अपना टोटल लोड जो है वो वापडा के ऊपर डाल देना चाहिए। उससे ये होगा कि आपके जो वोल्टेज हैं, जो आपके इन्वर्टर के पास आ रहे हैं वोल्टेज, वो लो हो जाएंगे और आपका इन्वर्टर प्रॉपर ग्रिड फीडिंग करेगा। अगर आपने थ्री फेज वाला इन्वर्टर लगवाया हुआ है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि तीनों फेजेस के ऊपर आप लोड अपना डिवाइड कर दें। अगर आपका घर पोर्शन वाइज बना हुआ है तो फिर आप उसमें जितने भी आपके पोर्शन हैं उसके हिसाब से अपने फेज की जो वायरिंग है वो अलग अलग कर दें, और इससे सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि तीनों फेजेस के ऊपर ग्रिड फीडिंग हो रही होगी, और वहां पर तीनों फेजेस के ऊपर लोड डालने से वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे और आपका इन्वर्टर कभी भी ट्रिपिंग पे नहीं जाएगा। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपका सिस्टम बिल्कुल नॉन स्टॉप चलता रहेगा, ग्रिड फीडिंग आपकी कभी भी नहीं रुकेगी। आमतौर पे लोगों के घरों में एक सिंगल फेज मीटर लगा हुआ होता है जिसमें एक न्यूट्रल होती है और एक फेज होता है। तो जब वो ग्रिड फीडिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके पास एक बड़ा मीटर आ जाता है। तो वो जो बड़ा मीटर मिलता है उसमें फिर 4 वायर्स यूज होती हैं, एक न्यूट्रल होती है और 3 फेजेस होते हैं। तो 3 फेजेस जो होते हैं उसमें लोग क्या करते हैं, एक फेज के ऊपर ही सारा लोड डाल देते हैं और बाकी फेजेस को यूज भी नहीं करवाते। कोशिश किया करें आप तीनों फेजेस के ऊपर लोड अगर डिवाइड कर दें तो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर एक ही फेज के ऊपर आप नेट मीटिंग करवा रहे हैं तो फिर उसमें ये होगा कि आपका इन्वर्टर जो है ट्रिपिंग पे जा सकता है। इसके अलावा जो थ्री फेज इन्वर्टर है उसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसकी जलने के चांसेस बहुत कम है। जहां पर भी इन्वर्टर जले हुए मैंने देखे हैं वहां पर ज्यादातर सिंगल फेज में ही प्रॉब्लम आती है। थ्री फेज वाला इन्वर्टर जो है वो बहुत ही शाज़ो नाज़र ही कभी खराब हो तो खराब हो, उसमें कोई इतना बड़ा कोई फॉल्ट नहीं आता और एक पावरफुल वो इन्वर्टर होता है। इसके अलावा आपने एक और काम करना है कि आपने जो 3 फेजेस की वायर्स हैं, चौथी न्यूट्रल की, आपने अपने मीटर से ग्रिड फीडिंग का जो आपका मीटर है उसमें से आपने वो चारों वायर्स अपने घर में ले आनी है। आजकल वावडा वाले जो हैं वो आपको वो वायर नहीं देते, वहाँ पे एक सिंगल फेज के लिए जो कॉमन 752 वायर यूज की जाती है वही लगा के चले जाते हैं और एक फेज ही आपके पास अवेलेबल होता है। तो कई जगह पर ये फॉल्ट भी आता है कि एक फेज के ऊपर वोल्टेज हाई का फॉल्ट आ जाता है तो फिर फेज चेंज करना पड़ता है।
तो वहाँ पे अगर आप कोई चेंज ओवर लगा लें जिससे आप फेज़ अपने चेंज कर सकें, कि अगर आपके पास सिंगल फेज़ इन्वर्टर है तो आपको फेज़ चेंज करके अपनी किस्मत आजमा लेनी चाहिए कि किस फेज़ के ऊपर आपकी जो नेट मीटिंग है वो सारा दिन प्रॉपर चलती रहती है, उसमें किसी भी किस्म की ट्रिपिंग नहीं होती और आपके मैक्सिमम यूनिट हैं वो ग्रिड को फीड हो रहे होते हैं। तो वहाँ पे आपको अपनी ग्रिड फीडिंग करवानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास एक से ज़्यादा इन्वर्टर लगे हुए हैं तो फिर आप हर फेज़ के ऊपर अलग अलग इन्वर्टर लगा दें। कुछ लोगों ने ये भी किया होता है कि उन्होंने 2 या 3 इन्वर्टर इकट्ठे एक जगह पे लगाए होते हैं, वो एक ही फेज़ के ऊपर उन दोनों इन्वर्टर्स या तीनों की ग्रिड फीडिंग करवा रहे होते हैं। तो उसमें मसला ये आता है कि कभी एक इन्वर्टर चल रहा होता है, दूसरा ट्रिपिंग पे होता है, और जब दूसरा ग्रिड फीडिंग कर रहा होता है तो पहले वाला ट्रिपिंग पे होता है। तो इस तरीके से बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं ऐसे लोग। उन्हें चाहिए कि तीनों फेजेस के ऊपर अपने तीनों इन्वर्टर लगाएं, या फिर 2 इन्वर्टर है तो 2 फेजेस के ऊपर वो अलग अलग काम करें ताकि ग्रिड फीडिंग जो है ट्रिपिंग ना हो करे। और ख़ास तौर पे ट्रिपिंग तब होती है जब सर्दियां हों और आपका जो हैवी लोड है बिल्कुल चलता भी नहीं है, कोई भी लोड नहीं आप डालते, और ज़्यादातर लोगों ने हैवी लोड हटाया हुआ होता है। आपके गली मोहल्ले में जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर नेट मीटिंग करवा रहे होते हैं पूरी शिद्दत के साथ, लेकिन जो है इस्तेमाल बहुत कम हो चुका होता है। इस्तेमाल कम होने की वजह से वोल्टेज जो है वो हाई हो जाते हैं। कई जगहों पे मैंने देखा है 250, 260, 265 वोल्टेज तक भी हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ लोड आपको वापडा के ऊपर डाल के रखना चाहिए। उससे आपके बिल में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो यूनिट हैं वो कम थोड़े से फीड हो जाएंगे, लेकिन आपकी जो ग्रिड फीडिंग है वो प्रॉपर सारा दिन चलती रहेगी। इससे फिर वो एवरेज आप निकालेंगे तो एवरेज यूनिट आपके ज्यादा बनेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।